ये बीमारी आपको कब से है? तकरीबन बचपन से है। 1 साल की उम्र थी, माँ बताती है उस वक्त टांगे ख़राब हो गई। तो कब से आप ये कर रहे हैं? मेरे तकरीबन उम्र ही इधर गुजर गई है, 20-25 साल हो गए हैं मुझे इधर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा तो मेंटल है, जो इधर से खर्चा करते हैं मैं, किराया बिजली का बिल दे के खाने के बाद जो बचता है उसके इलाज पे लग जाते हैं। घर आपका किराए पे है? हाँ, इधर मेरा घर किराए पे है। तो रोजाना कितना का कमा लेते हैं आप? 1000, 1200, 1300। जब मेरा खर्चा बन जाए शुक्र आपकी ज़ात का, घर को चले जाए। आपने कभी अपना इलाज नहीं करवाया इस बीमारी का? ये टांगे बिल्कुल ही नाड़ा खत्म हो चुकी हैं, नहीं तो हुण अल्लाह ही ठीक करे ते करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जवेद। तो ये बीमारी आपको कब से है? तकरीबन बचपन से है। 1 साल की उम्र थी, माँ बताती है उस वक्त टांगे ख़राब हो गई। तो जब 1 साल की उम्र में जब आपको तब से ये बीमारी थी, तो अपनी औलाद को आपने कैसे, मतलब किन किन मुश्किलात से गुजर के उनको बड़ा किया? भाई इसी तरह ही जिस तरह हुण मैं इशारे से काम करता वे, इसी तरह काम करके ही ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक बवर्चियां का काम करता है, दूसरा मुलाजमत करता है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। बेटे कितने, बेटियां कितनी? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा तो मेंटल है, जो इधर से खर्चा करते हैं मैं, किराया बिजली का बिल दे के खाने के बाद जो बचता है उसके इलाज पे लग जाते हैं। अभी तक मालिक जब उसको शिफा देगा तो शायद वो ठीक हो जाए। बेटियां भी शादी हुई हैं? हाँ, बेटियां भी शादीशुदा, दोनों अपने घर में हैं। तो जो दो आपकी जो बेटे हैं, जो 2 बेटे हैं जो कमाते हैं, तो क्या वो आपका सहारा नहीं बने? मेरा सहारा उन्होंने क्या बनना, 20-20 हज़ार तनख्वाह है उनकी। बेशक 20-20 हज़ार है, आपने भी तो इतना गुजारा करके उनको पाल पोस कर बड़ा किया ही था ना, जैसे तैसे करके कि उनको किसी चीज़ की मुश्किल ना आए। हाँ जी, तो वो तो अभी महंगाई इतनी हो गई है, वो 20 हज़ार में अपना गुजारा करें या मुझे दें। शुक्र आपकी ज़ात का, जब इधर रहते हैं 2-3 घंटे काम करते हैं, अल्लाह पाक खर्चा दे देता है, घर को चले जाते हैं बस। तो कब से आप ये कर रहे हैं? मेरे तकरीबन उम्र ही इधर गुजर गई है, 20-25 साल हो गए हैं मुझे इधर। तो बीवी क्या करती हैं आपकी? हाँ जी, बीवी क्या करती हैं? बीवी घर में रहती है और उसने क्या करना है। तो कोई रिश्तेदार किसी ने आके नहीं कहता है कि आप ना किया करो या हम आके आपकी मदद करते हैं? हम बेटा जी अमीर फैमिली से नहीं है, गरीब फैमिली से है। तो मेरी फैमिली में भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो मेरा खर्चा उठा सके। तो शुक्र आपकी ज़ात का, जब तक हाथ पैर चलते हैं उतनी देर तो काम करेंगे, जब रह गए तो फिर अल्लाह मालिक है। माँ बाप हैं या फोत हो गए? नहीं, अभी बाप भी ज़िंदा है, माँ भी ज़िंदा है। तो साथ रहती हैं आपके? नहीं, वो पीछे गांव में रहते हैं। अच्छा, वो गांव में रहती हैं। हाँ जी। तो घर आपका किराए पे है? हाँ, इधर मेरा घर किराए पे है। तो रोज़ाना कितना का कमा लेते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200, 1300। मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, जब मेरा खर्चा बन जाए शुक्र आपकी ज़ात का, घर को चले जाए। तो किराया कितना महीने का? 7000 किराया, अभी बिल 6000, 7000, 8000 बिल तो बिजली का। हमारे बल्ब भी दूसरे हैं ना, कोई एक पक्खा रात को चलता है, एक दिन को चलता है कमरे में। 7000, 8000, 9000, 10000, इस दफ़ा 10,000 बिल आया। तो बेटे साथ रहते हैं या अलग रहते हैं? बेटे अलग रहते हैं, जो मेंटल है वो मेरे साथ रहता है। तो जो बेटे जो अलग रहते हैं वो उनका अपना घर है कि वो भी किराए पर है? उनका अपना घर है। तो उनका अपना घर था, तो वो क्या एक सहूलत नहीं आपको दे सकते कि चलें आप उनके साथ रह लेते? ये किराए से होता है ना कि थोड़ा सा चलो। वो भी घर मैंने नहीं बनाया, मेरे बाप ने बना के दिया, वो मैंने उनको दे दिया। तो उनको तो सोचना चाहिए था ना कि अगर बाप हमारे बारे में इतना सोच रहा है तो क्या औलाद का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी बाप के बारे में इतना सोचे? ये उनकी अपनी सोच है। मेरे से इतना दूर ना दिल्ली में आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ। मैं शुरू से ही इधर ही इसी गांव में ही जवान था जब मैं आया जीवन आने में। अब बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं इतनी है भी कि नहीं अब आगे। तो दोनों बेटे इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। दोनों का अपना अपना घर है? हाँ जी। तो बहुओं ने भी नहीं कहा कि आ जाएं आप हमारे पास रहा करें? बेटा जी मैनू पता है वो
ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे थोड़ी बहुत करते रहते हैं कि थोड़ी बहुत भी नहीं करते? नहीं जिस वक्त मेरे पास जब बिल के पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो दे देते हैं। कभी कभी लॉकडाउन में उन्होंने किराया मेरा देते रहे हैं। तो बेटियां वो भी मतलब सही हैं घर पे? हाँ वो अपने घर में है। वो करती होती हैं साथ मदद आपकी कि नहीं? बेटियों से क्या लेना, जब अल्लाह पाक दे देता है तो बेटियों से क्या ले। तो कुछ कहना चाहेंगे आप आखिर पे? ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਦਾਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। अब आप सड़क पे जब बैठते हैं ऐसे पैसे करते हैं तो कुछ लोग आके आपके साथ बदतमीजी करते हैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ कई दफ़ा हुआ है। मैं तो कभी किसी गाड़ी को कभी लॉक भी नहीं किया, सलाम करते हैं, कई कह देते हैं जाओ जाओ तो चले जाते हैं। बस ऐसे ही काम चलता रहता है। और ना हमें तो कोई झिड़क भी देते, हमारा काम ही ऐसा है, हम उसको भी दुआ देते हैं। बददुआ हमने कभी भी नहीं दी किसी को। तो क्या ये गलत नहीं लगता कि अगर अल्लाह ने उनको इतना अता किया उसमें से अगर थोड़ा सा यहाँ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कमी थोड़ी ना आ जाएगी? नहीं कई आते हैं, बाकी जो किसी के दिल में आए, को 10 को 20 को 100 भी दे जाता है। शुक्र रब की ज़ात का। जब मेरे पास 1200-1300 हो जाए बस घर को चले जाएंगे। कब आते, कितने बजे आते हैं आप? तकरीबन मैं 10 बजे चला जाता हूँ। आते कितने बजे हैं? शाम को आया हूँ। अच्छा शाम को आते हैं आप, धूप में नहीं आते? नहीं जी, सर्दी हो गर्मी हो शाम को ही आते हैं। रात को काम ठीक हो, बस दिन को रश बहुत होता है इसलिए नहीं आते। तो आपने कभी अपना इलाज नहीं करवाया इस बीमारी का? इलाज तो करवाते रहते हैं। मैं हाली भी दवाइयाँ खाता, जोड़ां दियां दर्दां दियां जड़ियाँ होंदियां रहंदियां ने। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर दवाई दे देंगे ने, बस खाते रहना, जो जिन्नी देर खाता रहना ठीक, जो छड़ते हैं फिर दर्द। उन्होंने कहा नहीं कि सही मतलब ठीक हो जाएंगे या इतना टाइम लगेगा, या आपको कुछ भी उन्होंने बताया हो? वो तो अभी ये टांगे बिल्कुल ही नाड़ा ख़त्म हो चुकी ने, तो हुण अल्लाह ही ठीक करे तो करे, बाकी डॉक्टर किसी के वास्ता की। डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी हुई हैं? हाँ जी। तो ये महीने का दवाइयों का भी खर्चा अलग होता होगा? नहीं दवाइयाँ का ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 4-5 हज़ार आ जाता खर्चा। वो डॉक्टर जोड़ा वो पैसे नहीं लेंदा मेरे को, तो सिर्फ मेरा दवाइयाँ का ही खर्चा। अच्छा बंदा डॉक्टर, एवं मैं कह दिया भी डॉक्टर मेरे को पैसे लेंदा, डॉक्टर नहीं पैसे लेंदा। जी तो नाजरीन देखें कि अगर एक बंदा आपसे मांग रहा है, अल्लाह ने अगर आपको देने वालों में से रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने रिस्क में से, अपने माल में से थोड़ा सा अगर ऐसे बंदों को दे देते हैं ना, तो कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि वक्त बदलता रहता है, कब किस पे क्या वक्त आ जाए तो पता बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों की जितनी चाहे हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीज़ी करके ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए जिससे कि अल्लाह भी सख्त नाराज़ हो और उस बंदे की भी दिल आज़ारी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।